हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बिफोर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें छोटी छोटी जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे डाइवर्सिटी, द सेंस ऑफ वेराइटी दैट एग्जिस्ट in the traits, look, behavior, culture, religion, language, ability, resources and opportunity related to the different people is said to be diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता से तात्पर्य हमारे देश में किस तरह का जो कल्चर है, किस तरह का धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं, संसाधन हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा देश और देश के लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकार की विविधताओं में गिने जाते हैं। इनइक्वालिटी, एज द वर्ड सजेस्टेड, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। द डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर पीपल दैट arise because of their abilities, resources and opportunity for their caste etc are termed as inequality. असमानताओं का मतलब होता है वह सारी चीज़ें जो उनके आर्थिक रूप से उन्हें देखने पर एवं उनके साथ में संसाधनों की कमी और ज़्यादा होने की वजह से हमारे समाज में छोटा और बड़ा का जो भेद है उस तरह से असमानताएं की जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं असमानता। हैबिटेट, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ जिसको किसी भी जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो जिस एरिया में वो रहता है, उसने उसको एक्सेप्ट किया होता है और वो कंफर्टेबली उसमें रहता है, उस हैबिटेट को और उस अराउंड इन्वायरमेंट को हैबिटेट कहा जाता है। स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2, दैट व्हाट वी कॉल समीर 1 और समीर 2। हमने इनकी स्टोरी समझने के लिए ये देखा कि किस तरह से इस चैप्टर में जो समीर 1 और समीर 2 हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि उनके इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंसेस हैं, उनके एजुकेशन में डिफरेंसेस है, उनकी लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस है, उनके रिलीजन में डिफरेंसेस है, उनके घर अलग अलग टाइप के हैं, उनकी लिविंग कंडीशन अलग अलग है। ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे देश में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसा कि हमने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिछले अभी देखे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैट्रियार्की मतलब ये पितृसत्तात्मक समाज को हमारे यहाँ पे चला आ रहा है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं एडिड हुई है। रूरल एंड एग्रेरियन, हमारे यहाँ पे लोग गांव के हैं, आई मीन कृषि गांव के हैं, मतलब विलेज से बिलोंग करते हैं, साथ में कृषि उनका बहुत ही प्रोमिनेंट जो ऑक्यूपेशन है उसको फॉलो करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, टॉलरेंस है, स्पिरिचुअल है, लेकिन कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक भी है, इंडिविजुअलिज्म है और कलेक्टिविज्म भी है। उसके बाद कास्ट और क्लासेस के बीच में इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, ट्रेडिशनल भी हैं लोग हमारे यहाँ और मॉडर्न भी टाइप के लोग हैं। डायनेमिक और सिंक्रेटिक भी हैं हमारे यहाँ पे। समधर्मी मतलब एक ही धर्म के होने के बाद इस तरह से रहता है। डाइवर्सिटी से हमारे जो कल्चर है, हमारा जो रहने का जो हैबिटेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो रहने का तरीका है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी ऐड करता है कलर, रेस, फेस्टिवल्स, बुक्स, रिलीजन एंड फूड। अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे डाइवर्सिटी से ऐड होती हैं और डाइवर्सिटी ही हमारे देश की एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हम अनेकता में एक हैं, फिर भी हमारा कल्चर, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, स्टिल हम लोग एक हैं। Diversity in India, we do many things that are similar except that we do them in different way. हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, सिमिलर वे में करते हैं, बट कभी कभी हम उन्हें डिफरेंट तरीके से भी करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम बात करेंगे क्या क्या डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हिस्टोरिकल फैक्टर और जोग्राफिकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर में हम देखेंगे, कल्चर की बात करेंगे हम, तो कल्चर एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कल्चर जो होता है पास्ट में जिस तरह का जो लोग होते हैं, स्टेरियोटाइप होते हैं, वो अपने कल्चर को साथ में लेके चलते जाते हैं और वो अपनी जो जिस तरह की उनकी जो नीड्स हैं और सारी जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी रही हैं पास में, उन्होंने जिस तरह की चीज़ों को फॉलो किया है वो एज इट इज़ उसी को लेके चलते हैं। आप एथनिसिटी की बात करोगे, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, नेशन बनता है हमारा और नेशन डाइवर्सिफाइड होता है। लोग अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपने बिलीव्स को फॉलो करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो डाइवर्सिटी होती है उसमें हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल, क्योंकि जो जिस तरह की जोग्राफ़ी होती है हमारी, वो जोग्राफ़ी भी कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारे डाइवर्सिटी पर। तो केस स्टडी में हमें देखना है लद्दाख और केरला की स्टडी है। लद्दाख जो कि हम उन डिफरेंस बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन पे देखते हैं। लोकेशन में हम देखते हैं कि लद्दाख जो है वो भाई बहुत ही
हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसका जो कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशंस है वो अलग है। जबकि केरला समुद्र के किनारे है तो भाई उसका जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, वो डिफरेंट है। लोकेशन भी डिफरेंस है। एग्रीकल्चर भी दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। रेन, वेजिटेशन, ऑक्यूपेशन, स्पेशलिटी, ईटिंग हैबिट्स, रिलीजन। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट भी हैं, बट समटाइम्स ये सिमिलर भी होती हैं। सिमिलैरिटी, दे आर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए तो इस कारण से क्या हुआ, अरब और उसके साथ में बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स आए हैं सभी यहीं से आए हैं एंशियंट टाइम में। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम, तो मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं हुआ है। तो उनके नहीं होने की वजह से फिर भी हम एक बात मान के चलते हैं कि जो हमारा जो कल्चर है, दैट कल्चर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज़ एंड चाइनीज़ ट्रेडर्स हु केम इन द एंशियंट टाइम लाइक वानसांग, सुयुक्तियान एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द लद्दाख एंड केरला। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एट लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत या छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। केसर सागा, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग साथ में रहते हैं, अपने गाने, अपना कल्चर, सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। केसरा सेज अ लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक। केसर सेज एक लोकल तिब्बतियन वर्जन है एक एपिक का। चीना बाला, द नेट यूज फॉर फिशिंग बाय द पीपल्स ऑफ कश्मीर एंड लुक्स लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स। चीना वाला जो नेट है उससे मछलियों को पकड़ा जाता है, बट अल्टीमेटली वो नेट जो है वो चाइनीज़ के नेट जैसे, चाइनीज़ लोगों के नेट जैसा लगता है। चीना चाटी, द यूटेंसिल्स विच इज़ यूज फॉर फ्राइंग डिशेज को फ्राई करने के लिए वो बर्तन होते हैं। चीना चाटी। यूनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और ज्वाइंड एज अ होल। यूनिटी का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो सभी साथ में रह रहे हैं, अनेक प्रकार की डाइवर्सिटी और विविधता होने के बावजूद भी सब एक हैं। इंडिया फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और हमने साथ में मिल के ब्रिटिशर्स से लड़ा है। सॉन्ग्स एंड सिम्बॉल्स को यूज़ किया है ब्रिटिशर्स के हत्याकांडों के समय पे, और इंडियन फ्लैग यूज एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, और इंडियन फ्लैग का यूज़ किया है हमने प्रोटेस्ट के लिए। इंडियाज़ डाइवर्सिटी ऑलवेज रिकॉग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हमेशा उसकी सोर्स या स्ट्रेंथ के लिए ही यूज़ किया गया है और ऐसा रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इंडियाज़ नेशनल एंथम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और इन्होंने इसके साथ में जो बांग्लादेश है उसका अमार सोना बांग्ला भी बनाया था। जवाहरलाल नेहरू रॉट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब भी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरे सपनों का भारत, उसके बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर, एक हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश जनरल जो डायर थे उन्होंने उनके ट्रुप्स ने जो वहाँ पर लोग बैसाखी फेयर को अटेंड कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने अंधाधुंध लोगों पे फायरिंग कर दी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ये मीटिंग हो रही थी पंजाब के अमृतसर में। तो ये अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ। हमने डाइवर्सिटी को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। हमने लद्दाख में देखा कि किस तरह की डाइवर्सिटीज़ है, लोकेशन क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, रिलीजन क्या है। वही चीज़ें हमने केरला में भी देखी कि कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अगर हम डाइवर्सिटी और कल्चर की बात करें तो ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं कि इसमें इन्होंने हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक इंस्पायर किया। इस तरह से ये डाइवर्सिटी हमें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।